अब अगला सूत्र, शनि पांचवें घर में ही है इसमें, लेकिन सातवें में भी हो, वो भी जोड़ के बता रहा हूं। शनि पांचवें या सातवें का हो तो एक बात बहुत जरूरी ध्यान रख लेना, कि किसी भी वर्ष फल में जब सातवें घर में सूरज या चंद्र या मंगल, इसमें सिर्फ पांचवें घर में है। और वर्ष फल को भी अगर हम देख लें तो इसमें कोई फिलहाल तो देखिए, ना तो सूरज है, ना चंद्र है, ना गुरु है, लेकिन सिर्फ क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वो शनि पांच की कर रहे हैं। ये देखिए वर्षफल में खाना नंबर 7 में बृहस्पति है, आपको दिख रहा होगा, 38वां साल है इसका। तो इस टेबल पे अप्लाई नहीं हो रहा है ये नियम जो अब बता रहा हूं। शनिचर जब भी पांचवें और सातवें घर का हो, किसी भी व्यक्ति का जन्म समय का किसी भी साल विशेष में वर्षफल अनुसार सूरज या चंद्र या मंगल जब भी उसके टेबे में सातवें घर में आएगा तो व्यक्ति की सेहत खराब करेगा, सेहतमंदी करेगा। इस बात को समझिए। मैं यहाँ पे वर्षफल बदल के बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अभी नहीं है, किसी साल तो होगा, फिलहाल 38 चल रहा है। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, 40 में देखेंगे। ये देखिए 40वां साल। आप देखिए, अब मैंने तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को समझाने के लिए लिया है, लेकिन वर्षफल सारणी तो आपके पास भी है ना, इस बात को समझिए। उसके अलावा बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर भी हैं। अब मैं, क्योंकि अभी तो 38वां साल चल रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति का शनि पांचवें घर में है, तो इसका जो 40वां साल आएगा, बात समझिएगा, उस 40वें साल में इस व्यक्ति का सूरज सातवें घर में है। और मैंने क्या बोला, सूरज चंद्र या फिर मंगल में से कोई भी सातवें घर में आएगा। किसका? जब शनि किसी का सातवें का या पांचवें घर का हो, तो इसका तो पांचवें का है। तो सेहत, यानी कि इस व्यक्ति के 40वें साल में इसको सेहत की दिक्कत आएगी, बीमारी लगेगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि किस महीने लगेगी, इस बात को भी खोल देता हूं। जब सूरज तुला राशि पे 40वें साल में गोचर करेगा, और तुला पे कब करता है? कार्तिक माह में। तब इस व्यक्ति की सेहत पे इस तरीके की दिक्कत आएगी, ये समझ जाइए। थोड़ा आप लोगों को ठीक समझ में आए इसलिए मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा घुमाने की कोशिश की है, इसको समझिएगा। चलिए, ये सूत्र इस पे अभी के वर्षफल पे लागू नहीं है, लेकिन 40वें साल में लागू इसमें भी हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। और एक वही सूत्र है, दोबारा दोहरा देता हूँ। शनि पांच में हो तो देखो शरीर पर ज्यादा बाल तो नहीं है, एक एक रोम छुद्र से, एक एक मुसाम से ज्यादा बाल तो नहीं निकल रहे हैं, ये शनि मंदे की निशानी होगी। और इस विषय पे किताब मालूम है क्या कहती है? जब शनि के बाल शनि से संबंधित है, पूरे सिस्टम में कहीं भी हो, इस बात को समझिए, यानी शनि मंदा होगा। और उस समय तो ये बाल ज्यादा हो शनि पांच वाले के, तो इस हद तक मंदा होगा कि ऐसा व्यक्ति चोरी करने लग जाए, डकैती डालने लग जाए, तब भी, मतलब आराम का भी कमाने लग जाए, छल कपट चालाकी से कमाने लग जाए, चोर बन के उड़ा लाए किसी का माल, तब भी गरीबी, मंदभाग, बदनसीब, मुकदमे, जहमत और बीमारी। अब दूसरे सूत्र को यहां पे जोड़, झगड़े फसाद और नजरमंदी हो जाएगी, नजर दोष भी, दृष्टि दोष भी। किताब इतना बुरा बोलती है, शनि पांच वाले के जिस्म पे बाल ज्यादा हो तब। अब एक और सूत्र बता देता हूं। राहु शनि मिल जाए मुश्तरका होके, या राहु शनि को देखे, या फिर सूरज राहु से पिट रहा हो, और भी बहुत सारे हालात हैं, तब ये मुकदमे झगड़े ज्यादा खड़े होते हैं, इस बात को समझिए। लेकिन शनि पांच में सिर्फ बॉडी पे बाल ज्यादा होना, ये बहुत भारी दिक्कत। और इस हद तक दिक्कत की चोर डकैत बन जाए बेचारा, तब भी गरीबी का कुत्ता भौंकता रहे, मंदा भाग, बदनसीब, मुकदमे जहमत, बीमारी, झगड़े फसाद, और व्यक्ति की नजरमंदी हो जाए।
इसको समझिए। अब इस शनि के जैसे मैंने बोला, 5वें घर में, थोड़ा उपाय और सावधानियों से संबंधित सोचिए। मैंने बोला पुश्तैनी घर, बाप दादा का घर जरूर होना चाहिए, बुजुर्गी मकान, जद्दी मकान जिसे बोला जाता है। और बुजुर्गी मकान में सूरज की रोशनी, सनलाइट आने के लिए मोघे बने हों, सूरज की रोशनी, इस बात को समझिए। तो दीवार पे ऊपर की तरफ रोशनी के लिए घर में मोघे बनाए जाते थे। बंदर पालें। अब देखिए सूरज के मोघे, बंदर भी लाल किताब में सूरज का है, सूरज की वस्तु है, सूरज की आसिया है। यानी कि इन सब बातों से पता चलता है कि ये शनि 5वें में बैठ के सूरज का नुकसान करता है। सूत्र को समझिए। ये शनि 5वें घर में बैठ के सूरज का नुकसान जरूर करता है। और सुन लीजिए, मकान तो शनि की ही आसिया है। अब बुजुर्गी मकान हो गया तो उसमें बृहस्पति भी इन्वॉल्व है, बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का, बाप दादा परदादा का। तो वो एक तरीके से बृहस्पति नेक की निशानी है, बुजुर्गों का मकान मिलना। इस बात को भी समझिए। लेकिन ओवरऑल मकान तो शनि की चीज है। और वहां पे किताब ने यहां तक बोल दिया कि सूरज की रोशनी के लिए, सनलाइट के लिए मोघे बनवा दो, या बंदर पाल लो। और भैंस पालो तो भूरे रंग की पालो, और भूरी भैंस या भैंसा सूरज का कहा गया है। और सुनो, तांबे का स्टॉक कर लो बुजुर्गी मकान में। अब इस सूत्र को समझिए। बुजुर्गी मकान में, क्योंकि पहले इसी पे बोल देता हूं, फिर चंद्र और बृहस्पति पे आगे बोल दूंगा। बुजुर्गी मकान में शनि तो इन्वॉल्व है ही है, बुजुर्गी मकान में बृहस्पति भी मैंने इन्वॉल्व बोला है अभी। अब लेकिन मकान तो ओवरऑल शनि का होता है, लेकिन बृहस्पति जब तक नेक ना हो, अच्छा ना हो, बुजुर्गों की संपत्ति कहां मिलती है, बात को समझिए। सूरज की रोशनी उस बुजुर्गियत को, उस बड़ों को, बृहस्पति और सूरज एक तरीके से मिला दिए गए हैं। बृहस्पति और सूरज एक प्रकार से मिला दिए, एक प्रकार से बृहस्पति को मदद दे दी गई है, जो खाना नंबर 5 का ही मालिक है। इस बात को समझिए। बृहस्पति और सूरज दोनों पे खाना नंबर 5 की मलकियत है। इस सूत्र को समझ जाओ। बराड़ साहब क्या कहेंगे आप इस विषय पे, फिर आगे बढ़ते जी गुरुदेव। जी हैं। जी गुरुदेव। जी क्या हाँ समझ जी। आया ये सूत्र? सूरज की जी आसिया कायम करना बुजुर्गी मकान में, जी। मोघा सनलाइट, बंदर पालना, तांबे का स्टॉक कर लेना। तो सूर्य जो मंदा हो रहा है उसको बृहस्पति की मदद कर रहे हैं। बृहस्पति और सूरज दोनों की मदद हो गई। और अब जो दूसरा सूत्र इसी में जोड़ लो। वही वही जो बृहस्पति आपने और पाठ सूरज में ये मुश्तरका हमेशा कहां बोलते हैं? सूत्र समझो। खाना नंबर 5 में। खाना नंबर 5 में। 5 का सर्फ और संभाल लेंगे बृहस्पति हाँ। और सूरज मिल जाए तो उनका असर हमेशा खाना नंबर 5 पे जाएगा। खाना नंबर और 5 5, को संभाल देगा, 5 को संभाल देगा जो आपने 5 को संभाल लेंगे। बताए थे। जो शनि हाँ। का जहर खाना नंबर 5 में चढ़ रहा है, उसको संभाल लेंगे। बात समझने की कोशिश करो, सूत्रों को पकड़ो, कहां पहुंची मदद। और सुन लीजिए, खाना नंबर 5। इसमें चंद्र और बृहस्पति की भी मदद दी गई है। अब अगला वही सूत्र दोहरा देता हूं, आगे चलते हैं। गुरु गुरु जी एक बात बीच में, इसी जी जी। इसी शनि पाठ की बात कर रहा हूँ, ये सूर्य और शनि हाउस चेंज करके भी बैठे हैं। हाँ वो भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, जी वो भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, एक एक करके बोलते हैं। अब देखो दूसरी बात समझो। बुजुर्गी मकान में चंद्रमा की बस्ती,
चावल, दूध, मोती या चकोर। चकोर एक पक्षी है, लेकिन ये पक्षी वैसे ज्यादातर बुध के होते हैं, लेकिन ये पक्षी चंद्रमा का माना गया है चकोर। इस बात को समझिए। पुश्तैनी मकान में, बुजुर्गी मकान में चंद्रमा की वस्तु स्थापित करो। सोचो, क्या शानदार तरीका है। अब समझिए, बृहस्पति का मित्र ही तो है चंद्रमा। बृहस्पति और सूरज कहीं भी बैठे हो, उनकी नजर खाना नंबर 5 पे होगी, वो खाना नंबर 5 पे अपना असर हमेशा डालेंगे। इस बात को समझो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अगला नियम है ना, चंद्रमा की मदद बृहस्पति को दे दो भाई। और सुन लीजिए, बृहस्पति, शनि और चंद्र मंदा योग नहीं होता, नेक योग होता है ज्यादातर। बुजुर्गी मकान, बुजुर्गों का आशीर्वाद बृहस्पति, मकान शनिचर का, और चंद्रमा लगा दिया, ये भी नेक योग। अब अगला सूत्र समझ लीजिए। बुजुर्गी मकान में ही बृहस्पति की वस्तु कायम करते हैं, स्थापित करते हैं, केसर, सोना वगैरह। उससे भी बृहस्पति को मदद मिलेगी। हर लिहाज से बृहस्पति को भी मदद दी गई है, आप समझिए, कहीं से भी। अब बृहस्पति का मित्र अगला देख लो कौन है, मंगल। मंगल की शहद, सौंफ, या कोई इसमें मंगल का हथियार भी रख सकते हैं, लेकिन हथियार रखते समय ये ध्यान करिएगा, चमकता दमकता हो, जंग लगा कुंद हथियार ना हो, अच्छा हथियार, साफ सुथरा। आप गौर करिए, मित्र ग्रह ही मिलाए गए हैं बुजुर्गी घर में। बुजुर्गी घर बृहस्पति से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान करिए। यहां बृहस्पति को संभाला गया, और पांचवें घर के दोनों मालिक हैं, सूरज को भी संभाला एक जगह और दूसरी जगह बृहस्पति को संभाला। तो जो उपाय अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन जब 10वें घर में राहु हो या केतु हो, तो ये चीजें स्थापित नहीं करनी, फिर जलाई जाती हैं, जो मैंने पहले ही बोला। कारण नंबर 10 में राहु या केतु हो तो मंगल की चीज बुजुर्गी मकान में जलाएं। अब इस बात को भी और समझ लीजिए। इस हालात में भी, जब शनिचर 5 और राहु या केतु कोई 10 हो, ये योग बहुत बड़ा बचाव करता है वैसे। इस व्यक्ति की औलाद जरूर होगी, मेरी बात नहीं हो पाई है भाई। शुक्र 12 में बैठ के भी औलाद कह रहा है, शनि 5 केतु 4 में भी औलाद कह रहा है, शनि 5 राहु 10 में भी औलाद कह रहा है, तो औलाद तो है इसकी, और नर औलाद जरूर है इसके। अब अगले शब्द को समझिए। जब 10वें घर में राहु या केतु हो तो मंगल की वस्तु बुजुर्गी मकान में जलाएं, यानी कि खाना नंबर 10 का उपाय। खाना नंबर 10 के ऊंच के घेरे से मंगल की वस्तु जलाएं, मंगल की वस्तु। बात समझिए। अब राहु के लिए तो बहुत शानदार है मंगल की वस्तु जलाना। राहु 10 में हो तो उपले पे सौंफ जला के धूनी कर लो, राहु का मंदा असर होगा तो मिट जाएगा। और एक नियम ये भी कहता है कि ऊंच के ग्रह से मदद ले लो, तो खाना नंबर 10 में तो मंगल ही ऊंच होता है ना, क्योंकि हम तो शनि 5 के समय खाना नंबर 10 का ही जिक्र कर रहे हैं ना। इससे भी औलाद की गिनती बढ़े, यानी कि एक से ज्यादा औलाद, और औलाद की उम्र भी अच्छी हो जाए। और एक सूत्र, ये तो जन्म समय के बहुत सारी कंडीशन हो गई, लेकिन वही पुराना सूत्र जो कि जन्म समय में भी हो सकता है और वर्षफल में भी हो सकता है, कि किसी साल विशेष में शनिचर 5 का 5 में आ जाए, तो 10 बादाम मंदिर में लेके जाओ, 5 छोड़ के 5 वापिस उठा के ले आओ।
और उनको वर्षफल यानी कि पूरे साल के लिए स्थापित करके टीन के डिब्बे में सूरज की रोशनी से बचा के दूर ढक्कन लगा के रख दो। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई खा ना ले। ये एक प्रकार का सिद्धांत क्या है कि शनि को नेक कर लिया गया है खाना नंबर 5 के। यानी कि शनि अब अपना मंदा असर ना दे, क्योंकि हमने मंदिर में ले जाके उसको कसम खिला दी है। ये नियम है यहाँ पे कि भाई अब तू शांत हो जा, अपना बुरा असर मत दे। शनिचर खाना नंबर 5 दिमागी खाने के अनुसार समझ लीजिए, इसको बृहस्पति से मुश्तरका माना गया है। अब देखिए बुजुर्गी मकान बार 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 चल रहा था, ध्यान करिए। बुजुर्ग कौन है? बृहस्पति। हमारे हमारे बाप बृहस्पति, दादा बृहस्पति, दादा के भी बाप बृहस्पति। बात समझिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि हम तो, हमारा जो समाज है भारतीय समाज वो पुरुष सत्ता के अधीन है। घर के मर्द बड़े तो बृहस्पति, महिलाएं चंद्रमा रहेंगी, माँ हो, दादी हो, पड़दादी हो, कोई सी भी दादी हो। इस बात को समझिए। और वो भी उपाय के स्वरूप में आपने देखा ही, चंद्रमा की मदद भी बृहस्पति को दी गई है। बृहस्पति यानी कि जद्दी मकान में बृहस्पति की चीज भी स्थापित करने के लिए बोला गया है। सूत्र को समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि शनिचर 5 में घर का हो तो ये बृहस्पति से मुश्तरका दिमागी खाना नंबर 15 खोलेगा। दिमागी खाने को समझ लीजिए, जिसका मतलब है खुददारी की तबीयत का मालिक। खुददारी, तकुब्बर, खुददारी का मालिक। और समझ लीजिए, किताबी शब्द दोहरा देता हूं, भोला बादशाह। खुददारी, तकब्बर और खुददारी का मालिक होगा। छानबीन करने की आदत, और इसी छानबीन करने की आदत क्वालिटी के कारण अपने जीवन को गुलजार कर लेगा। शनि 5 से दिमागी खाना जो 15 एक्टिव होता है, वो भी छानबीन करने की आदत। अब दूसरा सूत्र, शनि 5 केतु 4 तब भी छानबीन करने की आदत। और खुददारी, तकब्बर मतलब व्यक्ति खुददार होता है, इज्जत मान सम्मान का भी ध्यान रखता है, छानबीन करने की भी आदत होती है। ऐसे समझ लीजिए, ये एक अच्छी चीज। एक और चीज ध्यान दीजिए, शनिचर खाना नंबर 5 के समय औलाद की पैदाइश पे या किसी भी जन्मदिन पे, वैसे किताब में सिर्फ पैदाइश लिखा है, जन्मदिन के लिए नहीं लिखा, लेकिन मैं इसमें ऐड करता हूं हमारे नर संतान के जन्म के समय, पैदाइश के समय या किसी भी जन्मदिन पर मीठा ना बांटें, हो सके तो नमकीन बांटें। और अगर घर के लोग कुछ नहीं मानते हैं तो भैया मीठे में नमकीन मिला के बांट दो। इस बात को समझिए, मीठे में नमकीन मिला के भी बांटी जा सकती है, मेरी बात समझिए। और लेकिन एक और सूत्र इसमें बोलूंगा कि आपने अपने घर समाज में जो भी अपने आस पड़ोस में मीठे में नमकीन मिला के बांट भी दी है ना, इसके अलावा भी आम लोगों को नमकीन जरूर बांट दीजिए। या हो सके तो बच्चे के जन्मदिन या उसके पैदाइश के समय चुप करके पहले नमकीन कुछ लोगों को बांट दीजिए, उसके बाद अपने घर परिवार और पड़ोस के लोगों को नमकीन के साथ मीठा बांट दीजिए। लेकिन आम लोगों को जरूर बांटिए। इस बात को समझ लीजिए, तो बच्चे पे बुरा असर नहीं आएगा। आम लोग वो जिनको जानते पहचानते भी नहीं है, राह चलते रास्ते मिलते हुए लोग, ऐसे। और एक सूत्र और बोल देता हूँ, किताब से ही है वैसे तो, शब्द मैं अपने दे रहा हूँ। मंगल बुध मुश्तरका हो जाएं तो आप लोग जानते ही होंगे, मसनूई बनावटी शनि बनता है। अब दूसरा सूत्र, बृहस्पति और शुक्र से मिलने से भी
शनिचर ही बनता है, जो कि इस टेबे में कंडीशन नहीं है। लेकिन किताबी शब्द हैं तो मैं बोल देता हूँ, टेबे के अलावा भी समझ लीजिए। शनि किसी भी घर में कहीं बैठा हो, यहाँ तो पांचवें में है, मंगल और बुध इकट्ठे हो या मिल रहे हो, दृष्टि वगैरह से भी मिल जाते हैं, इस बात को समझिए, कहीं भी, तो शनि का मंदा असर होगा। और जब दिक्कत कब आएगी, अब ध्यान कर लीजिए, ये सिर्फ शनि पांच के लिए ही नहीं बोल रहा हूं, शनि कहीं भी बैठा हो। शनि के मसनूई बनते हैं दो, एक शनि नेक का केतु स्वभाव बनता है, वो बृहस्पति शुक्र मिलते हैं तब, और एक शनि मंदे का जो कि राहु स्वभाव कहा जाता है, मंदे स्वभाव का, वो बनता है बुध और मंगल मिलने से। और ये इस टेबे में नहीं है, इसको समझ लीजिए, इस टेबे के अलावा भाग रहा हूं मैं। तो भैया, जब बुध और मंगल मिल रहे हों, तो शनिचर की उम्र 36, 36 की आधी 18, और 18 की आधी 9, व्यक्ति के जीवन में दिक्कत आती है एक। लेकिन जब पांचवें घर में ही हो शनिचर और मंगल बुध किसी भी प्रकार मिल रहे हो, जो कि इस टेबे में नहीं है, शनि पांच, मंगल बुध कहीं भी मिल रहे हो, तो खाना नंबर 2, जो कि इस टेबल से मैच नहीं कर रहा है कंडीशन, खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा, उससे संबंधित जीवित रिश्तेदार, प्राण वाला, प्राण वायु, जीवित, कोई वस्तु नहीं, जीवित रिश्तेदार, उसके साथ कोई बुरी दुर्घटना, धोखा, फरेब, छलावा, नुकसान, पैसा फंस जाना, और हो सकता है कि सांप तक काट ले। खाना नंबर 2 में जो मैंने इस टेबल से अलग बात बोली है, बीच बीच में बहुत सी बातें इस टेबल से अलग भी बोलता जा रहा हूं, इस बात को ध्यान करिए। और अगर शनि कहीं भी हो पांच के अलावा, और मंगल बुध मिले, तो शनि की उम्र को तीनों को पकड़ लीजिए, 9, 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36, यानी 9, 18 और 36, इन सालों में शनि का मंदा असर मिलेगा उस व्यक्ति को, मंगल बुध जब कहीं भी मिलते हो, तो उस समय पे, उस अनुपात में मंगल बुध कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको दबाया जा सकता है या नहीं दबाया जा सकता है, वो उस अनुपात में उनके उपाय होंगे। और मंगल बुध का कारण क्या है, इसमें शनि का स्वभाव राहु के जैसा हो जाता है। इस सूत्र को भी समझ लीजिए, शनि के दो एजेंट हैं, राहु और केतु। शनि दोनों को मालिक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो शनि फैसला करता है, वो राहु और केतु के मार्फत करता है। केतु हमेशा व्यक्ति को बचाने का काम करता है, राहु हमेशा अपनी गंदगी फैलाता है। और यह सूत्र पूरी तरीके से खाना नंबर 11 से संबंधित है, यह भी सत्य है। लेकिन यह सूत्र कई जगह भी बोलता है, सिर्फ बंधिए मत एक जगह, इस बात को समझिए। एक और सूत्र जो इस टेबल में नहीं मैच कर रहा है, शनि पांच के समय खाना नंबर 10 खाली हो, पहले राहु की बात हो रही थी तो हमने उसकी अच्छाइयां बता दी, और उस समय भी हमने मंगल की वस्तु पुश्तैनी मकान में जलाने के लिए बोला, ध्यान करिए मैंने। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं, पांचवा घर में शनि और 10वां घर खाली हो, जो कि इस टेबल में नहीं है। शनि पांच का अंधा हो जाएगा, बच्चों को खाने वाला, ये शनि एक ऐसा सांप, ऐसा सर्प होगा जो औलाद का दुश्मन। और शनि पांच के समय जब 10 खाली हो, तब ये है कंडीशन असली, ऐसे व्यक्ति की ज्यादा शादियां, ज्यादा अफेयर, लंबे लंबे समय तक, इस बात को समझिए, ज्यादा ब्याह भी हो सकते हैं, ज्यादा अफेयर भी हो सकते हैं, लंबे लंबे समय तक संबंध भी बन सकते हैं। और किताब तो कहती है 7 तक। और इस कंडीशन में भी, और समझ लीजिए, ये बुरी कंडीशन है, इसी कंडीशन में ये बात कही गई है कि संतान ज्यादा, ज्यादा मात्रा में, गिनती में ज्यादा पैदा हो जाए, इस बात को समझिए। और इस कंडीशन में एक और बुराई है,
ज्यादा औलाद बेशक हो जाए, लेकिन जैसे ही अपना मकान बनाए या खरीदे, ये सूत्र थोड़ा सा अलग हटके है, मैं दोबारा बोलता हूं, थोड़ा आप लोगों के आगे समझ में आएगा। शनि 5 के समय खाना नंबर 10 खाली हो, जो कि इस्टेवे का नहीं है, इस्टेवे से बाहर बोल रहा हूँ, इस्टेवे में तो राहु बैठा है, वहां के सिद्धांत अलग बता दिए। शनि 5 के समय खाना नंबर 10 खाली हो, व्यक्ति के शादी ब्याह या फिर एक से ज्यादा, औलाद भी ज्यादा, लेकिन जैसे ही व्यक्ति मकान बनाए या मकान खरीदे, तो उसके या तो एक ही लड़का बचेगा या फिर मकान ही बचेगा। सोचिए कितनी बड़ी बुराई है। तो शनि को हर लिहाज से समझने की कोशिश करिए, या तो एक लड़का बचेगा चाहे ज्यादा लड़के हों, या फिर एक मकान ही बचेगा। और मैंने पहले ही कहा कि भैया मकान 48 तक ना बनाएं। और मैं तो कहता हूं मकान कितनी भी अच्छी अच्छी कंडीशन में भी 48 से ना बनाए, जरूर और जरूर और जरूर आफत आएगी शनि 5 के समय। और जैसे पहले बोला 7 और 12 में शुक्र है ना, 5 9 में मंगल सूरज या चंद्र हो, तो संतान, इस सूत्र को भी समझ लीजिए। जैसे पहले बोला था ना औलाद क्या करती है, इसमें एक और भी प्रॉब्लम है। किताबी शब्द बोल देता हूँ, बड़ा मनहूस सा है, बोलते हुए शर्मिंदगी भी, बुरा भी लगता है। संतान ऐसे बर्बाद होती है जैसे लोहे को जंग, किताब का शब्द दोहरा रहा हूँ सेम टू सेम, और कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है, इस बात को समझिए। और समझ लीजिए शनि 5 में का मंदा हो तो पाप उम्र तक, इस बात को समझिए, पाप उम्र तक। यहां शनि मंदा नहीं है, पहले तो मैं ये भी बता दूं, प्रॉपर मंदा नहीं है। शनि मंदा हो तो पाप उम्र, पाप उम्र क्या होती है भैया? पाप शब्द बोला गया, राहु और केतु मुश्तरका की उम्र दोनों की 45। अब ये कैसे है ये सुन लीजिए। केतु की 48, राहु की 42, दोनों जोड़ दीजिए, ये हो गई 90। 90 की आधी कर दी गई है राहु केतु, मुश्तरका की उम्र 45, ऐसे इसे माना जाता है 45। तो भैया 45 साल उम्र तक शनि का बहुत मंदा फल होगा, ये भी समझ लीजिए। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई कई बार फ्लक्चुएशन झेलनी पड़ती है, मंदे असर मिलते हैं, और कई बार तो ऐसा तक देखा गया है शनि 5 वाले की, अगर शनि मंदा हो, इस्टेवे में नहीं है वो हालात, ये भी बता दूं, बेचारी की जिंदगी गुलामी में गुजर जाए, नौकरी ही करता रहे बरसों बरस बरसों बरस बरसों बरस, इसको समझिए। और एक सूत्र छोटा सा ही है, शायद बोल दिया है, चलो ध्यान आ गया दोबारा। ये 5 में का शनि जब भी खाना नंबर 1 में, या फिर सूरज कहीं का भी खाना नंबर 1 में किसी भी साल आ जाए, तो उस व्यक्ति की पैसे धन संपत्ति के लिए परेशान होना पड़ता है। पैसा धन संपत्ति, पहले शनि 5 के ही, दोबारा ये सूत्र बोलता हूं, आप लोगों को ध्यान रहेगा, और थोड़ा जरूरी है, थोड़ी चेंजिंग करके भी देता हूं। अब मैंने जैसे पूर्वजों के पुरखों के मकान जद्दी मकान की बात तो कही है, इस बात को समझ लीजिए। शनिचर 5 के समय बुजुर्गों के मकान में, पुरखों के मकान में, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा खाना नंबर 10, वहां पर सूरज मंगल चंद्र, जैसे गुड़, तांबा, चावल, खांड या कुआं, घोड़ा, इस तरीके की चीजें और भी ढेर सारी वस्तुएं हैं, ये कायम करनी चाहिए। दुश्मन, शनि के दुश्मन ग्रह की वस्तु कायम करें, लेकिन यहाँ राहु है, यहाँ मंगल की चीज जला दें, ये चीज इस टेबल पे लागू नहीं हो रही है। शनि के दुश्मन ग्रहों को कब
खाना नंबर 10 में बिठाएं जब खाना नंबर 10 खाली हो। और बुजुर्गों का मकान का भी पश्चिमी भाग, किताब में इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, मगरिब, पश्चिम बोलते हैं। और दूसरा सूत्र, बादाम वाला मंदिर में ले जाएं और 10 ले जाएं, 5 वापस लाएं उठा के, है ना। और ये खानी नहीं है, टीन के डब्बे में रखनी है। इससे शनि को एक कसम खिला दी जाती है जिसको नेक कर लिया जाता है। अब इसी टेबे में देखेंगे, अभी बराड़ साहब ने जो सूत्र बोला था उस पर थोड़ा बोल देता हूं। शनि सूरज के घर में है और सूरज खाना नंबर 11 में है शनि के घर में। ये देखो, इस व्यक्ति का माफ करना, 5 और 11 के संबंध, इस बात को समझ लीजिए। ये एक्सचेंजिंग है, इस व्यक्ति का इससे भी बड़ा बचाव है। सूरज और शनि एक दूसरे की राशि में अदल बदल के, एक दूसरे के घर में राशि अनुसार अदल बदल के बैठ गई है। ये इस व्यक्ति के जीवन में नेक असर है, इस बात को समझिए। और ये नेक असर सिर्फ अच्छे घरों में मिलता है। तो 5वां घर भी अच्छा है, औलाद का, पढ़ाई लिखाई का, संतान का, 11वां इनकम का, ऐसे समझिए। अगर ये अदल बदल 6 8 12 के साथ हो जाती, 5 की 6 के साथ या 5 की 8 के साथ या 5 की 12 के साथ, तो मैं उसे अच्छा नहीं कहता। अच्छे घरों में ही ये साथी ग्रह, या इसको समझ लीजिए एक्सचेंजिंग, अच्छा असर देती है, इस बात को समझिए। एक और सूत्र, खाना नंबर 11 की बात आई है तो आप लोग जानते ही होंगे, दोहाबली में बहुत कुछ कहा गया है, मैं थोड़े संक्षिप्त रूप में बोल देता हूं कि घर ग्यारह के ग्रह की तासीर कैसी होती है, शनि जैसी। अब 11वें घर में कौन बैठा है, सूरज और बुध। शनि 5वें घर में है। तो सूरज बुध की जो तासीर है, जो असर है, जो उसका व्यवहार है, वो कैसा होगा। क्योंकि खाना नंबर 11 पे ध्यान करिए, कुंभ राशि आती है जिसका मालिक शनि है, और बृहस्पति का भी घर कहा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, बृहस्पति और शनि मुश्तरका, यानी कि एक साथ कहीं भी बैठे हो कुंडली में, टेबे में, वो हमेशा अपने 11वें घर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, बचाते हैं। इस बात को समझिए, उनका असर हमेशा पहुंचेगा 11वें घर में। इसीलिए ये सूत्र बोला गया कि घर 11वें घर के जो ग्रह हैं वो शनि के जैसे होंगे, शनि की तासीर के होंगे, और उनका असर कहां जाएगा, जहां बृहस्पति यानी कि गुरु बैठा होगा। इस बात को समझिए। तो जो सूरज बुध खाना नंबर 11 में बैठे हैं, इनका